अब एक जासूस मिशन पर है एक दुश्मन मुल्क के अंदर। वहाँ से उसने कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है, पकड़े जाने का बहुत रिस्क है। अब इन हालात में वो कैसे बक करेगा, कैसे काम करेगा, और इन्फॉर्मेशन अगर उसने ले भी ली तो ट्रांसफ़र कैसे करेगा, डीब्रीफिंग कैसे होगी। एआई के दौर में जब हैक हो सकती हैं चीज़ें, जब ट्रेस हो सकती हैं चीज़ें, वो किस तरह से काम करेगा कि पकड़ा ना जाए। अली भाई, जब आपका टारगेट होता है स्पेसिफिक तो उसका इलेक्ट्रॉनिक तो आपको पहले कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। अमेरिका के लिए तरक्की याफ्ता मुल्कों में जो है वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। जितने भी तरक्की याफ्ता लोग हैं, इसके भी टीयर्स हैं ना। अब एक कंट्री का, हर कंट्री का एक अलग बजट होता है। आप ये मत समझे कि हर कंट्री के पास व्हाट्सएप को ट्रैक करने की वो होती है, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी होती है। मैं फर्स्ट हैंड जानता हूँ किस किस के पास है, किसके पास नहीं है। फर्स्ट हैंड जानता हूँ, अच्छी तरह पता है मुझे। बढ़ के लाख मार लो, जिसके पास नहीं है मुझे पता है नहीं है। क्यों पता है नहीं है? इसलिए कि पता है नहीं है। वो लोग फिर क्या करते हैं, वो बेचारे डाटा निकलवा के वो व्हाट्सएप को भेजते हैं रिक्वेस्ट, और वो व्हाट्सएप आके से बोलती है ये फक यू, नॉट गोना सेंड इट टू यू। सो बहुत से मुल्क ऐसा करते हैं, इसका एक लाइसेंस सॉफ्टवेयर होता है। तो कम्युनिकेशन आप 100% रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक आदमी जो गलत काम कर रहा है वो हर चीज़ अपने फ़ोन के थ्रू नहीं करता। वो बाज़ दफ़ा कम्युनिकेट कर रहा होता है ऐसी चीज़ के थ्रू जो बहुत ज़्यादा सिक्योर है, जैसे टेलीग्राम यूज़ कर रहा है वो, या वी चैट कर रहा है, या कुछ और ऐसी चीज़ें जो इंक्रिप्शन है। उसकी इंक्रिप्शन ब्रेक करना कोई आसान चीज़ नहीं होती, अनलेस अनटिल यू आर इन हिज फ़ोन। तो वो लड़की ने अगर फ़ोन में कुछ उसके डाल दिया तो वो अलग स्टोरी है, देन यू गॉट एवरीथिंग। लेकिन आप हैक करके उसके फ़ोन में नहीं जा सकते, दैट्स अ डिफरेंट डिपार्टमेंट। वो एनएसए नॉर्मली करती है, वो हैंडल करते हैं सारी कम्युनिकेशन। तो जब आप टारगेट के पास जा रहे होते हैं, आपको ऑलरेडी उसकी सारी डिटेल, उसकी डर्टी डिटेल्स आपके पास होती हैं बिफोर यू। उसका एक पर्सनैलिटी प्रोफाइल उसके कंप्यूटर और ये फ़ोन से आपके पास होता ही है। सो दैट्स सेकेंडरी स्टेज। जब आप फिजिकल स्पाई भेज रहे हैं तो यू ऑलरेडी हैव हिज इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्रोमाइज इन 99% ऑफ द केसेस। तो वो इतना ज़रूरी नहीं है। जहाँ तक बात है बग डी बगिंग की, तो वो बगिंग इक्विपमेंट जो है वो आपके पास इन सॉर्ट ऑफ बटन्स भी होते हैं, इन सॉर्ट ऑफ। वो अली भाई, जो 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 कम्युनिकेशन है, जो बगिंग होती है, उसमें दो तरीके होते हैं। एक होता है पीकाबू, और एक होता है कि आप लाइव कर रहे हैं। अगर आप किसी के घर में गए हैं या किसी जगह पे गए हैं जहाँ वो बैठता है बहुत ज़्यादा, सो यू पुट समथिंग इन देयर विच ही हैव नो आइडिया। लेकिन एक होता है कि घर को बग करना। अब उसके लिए एक टीम होती है, हमेशा एक टीम होती है उसके लिए, और वो इस्तेमाल करती है एक मैटर, उसको पिकाबू कहते हैं। पिकाबू का मतलब ये होता है कि वो उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं कि घर में किस वक्त आपके पास ब्रैकेट कितना है। सो यू नीड अ ब्रैकेट। वो उसके घर में जाते हैं, और उसके, इट कुड बी इन द लाइट बल्ब में, जो जो सबसे फेवरेट चीज़ें होती हैं आपका, स्मोक डिटेक्टर होता है, लाइट बल्ब होते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं कि जो आपके पावर सोर्स से कनेक्टेड रहें। एक बड़ी कमाल की चीज़ ये होती है, एक आदमी के साथ हमने ये किया था, वो किसी तरह काबू नहीं आ रहा था। तो वो आईपैड यूज़ करता था, तो उसका जो एप्पल का, अब देखें एप्पल का चार्जर तो एप्पल का चार्जर है ना। अब मैंने आपका ले लिया, आपने कहीं प्लग किया, मैंने निकाल के अपना लगा दिया, आपको क्या पता कौन सा वाला है? वो तो वही वाइड है ना, 48 वॉट जो वाला है। तो ये एक बड़ी कमाल की चीज़ है। अब वो जहाँ उसने प्लग इन किया, अब वो मुझे पावर सोर्स भी मिल गई, यानी वो सेल्फ चार्जिंग, क्योंकि नॉर्मली बग इक्विपमेंट में बैटरी होती है, बैटरी को डाई। तो दैट इज़ नॉट मोस्ट फेवरेबल थिंग। यूजली आप हमेशा ऐसी चीज़ इस्तेमाल करते हैं जिसमें आपके पास एक, तो फ़ोन का एक मैंने आपको तरीका बताया था, पैसिव लिसनिंग। वो आपका फ़ोन जो है आपके लिए हर वक्त आपका स्पाई है। वो आपका स्पाई आपके घर में बैठा है, आप चाहे बाथरूम में, आप शावर में, हर एक को कीड़ा होता है फ़ोन ले जाने का। तो वो, आप मेरे जितने इक्विपमेंट है ना अली भाई, जो मेरे पास होते हैं, उनके कैमरे, जो फ्रंट कैमरा, सब पे ब्लैक टेप लगा हुआ है। आई नेवर ट्रस्टेड दैट। आप मेरा कोई भी इक्विपमेंट देख लेंगे, और जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, उसमें कैमरा है ही नहीं फ्रंट पे, उसमें बैक पे है। तो आप रिलाय नहीं कर सकते, यू नेवर नो व्हेन समबडी इज लिसनिंग टू यू। तो मुझे तरीका पता है, आप लोगों को नहीं पता। अ, अगर आपने छोड़ दें फ़ोन को थोड़ी देर के लिए, उसकी कम्युनिकेशन को भी कर लिया, दैट मोस्ट पीपल जो सेंसिटिव काम करते हैं उनको ट्रेनिंग ये दी जाती है कि वो लिख के, इवन बात ज़बान से भी नहीं कहते। ऐसा मेरे साथ हुआ है कि मैं एक कम्युनिकेशन में हूँ, एवरीथिंग इज़ बग्ड, और वो कुत्ते के बच्चे ने जब काम की बात है मुझे पर्चे पे लिख के यूं दिया, दिखाया, तक ट्रैश में डाल दी। मैं उसको बोला व्हाट व्हाट, वो ना बड़ा पक्का था, टुक मी, मैं उसके बाद घंटा लगा रहा हूँ। और एवरीथिंग में जब काम की बात करनी होती थी, फिगर्स की बात करते, वो पेपर भेजता था, यूँ दिखाता था, मुझे नीचे रख लेता था। सो यू गेट इन शिट ट्रबल नाउ, यू गॉट नथिंग। क्योंकि वो आपका कैमरा जूम तो नहीं कर रहा है, वो तो आपके पास फिक्स माउंट कैमराज हैं, लेकिन वो आप उसकी ऑडियो पिक करना चाह रहे थे। यू नेवर गेट दैट। सो देर इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं इसमें। लेकिन जहाँ तक उसको बग करने के बाद देर, जो अगर आपने वो टेम्प्रेरी बगिंग सिस्टम होता है, पहले पिकअप वो कंप्लीट कर दूं, जैसे वो लाइट बल्ब में लगा दिया, सॉकेट में लगा दिया। सॉकेट में जो बल्ब जो हैं, दे आर योर योर बेस्ट फ्रेंड्स। वो जो बग बल्ब होते हैं, दे आर अमेजिंग अमेजिंग थिंग।
बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म हाई वैल्यू करना है तो फिर आप क्या करते हैं, उसमें दो दफ़ा होता है पीकअबू। वन, एक दफ़ा आदमी जाता है एज अ लाइनमैन चला जाएगा, ऐसा भंगी चला जाएगा, ऐसा काम वाला चला जाएगा, ऐसा कोई भी चीज़ ही इंट्रूड अगर नहीं होता, अगर आपके पास वो एक्सेस नहीं है तो द पर्सन कैन गो इन। जब वो यानी वो ब्रेक इन करके, ब्रेक इन एंट्री किया हुआ है उसने, बेसिकली उसका लॉक पिक करके अंदर जाता है एंड ही टेक द पिक्चर ऑफ एवरीथिंग। वो पिक्चर लेके, उसका काम कुछ नहीं करना होता, उसका काम सिर्फ पिक्चर्स लेके वापस लाना होता है। जब वो वापस लेके आता है अली भाई, तो फिर जो टीम होती है वो डिसाइड करती है कि इसमें ईजिएस्ट चीज़ क्या है मिमिक करना। उसकी एक वॉल क्लॉक लगी है फॉर एग्जांपल, वो एक कंपनी की है, रोलेक्स की है। नॉट नॉट वेरी इजी टू फाइंड, इट्स अ हार्ड थिंग टू फाइंड। वो आप निकाल के तो नहीं लेके आएगा आपके पास कि आप उसको बग कर दें फिर वो वापस चली जाए, उसमें लॉन्ग टर्म लिथियम आयन लगा के। लेकिन उसके पास कोई ना कोई चीज़ ऐसी है, मिसाल के तौर पे कमरे में। और सबसे बड़ा दुश्मन आपका स्मार्ट टीवी है। स्मार्ट टीवी के अंदर एक सबसे बड़ी गंदी बात ये होती है कि स्मार्ट टीवी जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट होता है। तो इसमें एक अपडेट आपके पास आ जाएगी कि आपके, वो आपके राउटर के थ्रू भेजते हैं। वो आपके पास अपडेट आ जाएगी एंड देन योर टीवी इज़ योर लिसनिंग डिवाइस 24/7। उस कमरे में जब भी आप जाएंगे ये गोना बी कॉम्प्रोमाइज। यूजली जो लोग समझते हैं कि हैक हैक हैक, वो जो घर को वो हैक अली भाई कंप्यूटर इक्विपमेंट को नहीं करते हैं वो हैक, वो आपके हैक करते हैं डैम राउटर को। हमेशा आपका राउटर हैक होता है, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है ये। जो लोग हैकिंग वैसे करते हैं, दे हैक योर फोन टू गेट इन्फॉर्मेशन। हमारे लिए फ़ोन इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए हर वो चीज़ इंपॉर्टेंट जो आपके राउटर से कनेक्ट हो रही है। सो व्हाट वी डू, जैसे ही आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, हमने आपका आईपी एड्रेस निकाल लिया, हमने आपका आईपी एड्रेस निकाल के वी गेट इनटू योर राउटर। जब आपका राउटर मेरे पास है, देन दैट, वो जो सेंट्रल सिस्टम है, मेरे पास राउटर्स लेके जाता था मैं, बाज़ दफ़ा राउटर दे देता था गिफ्ट में लोगों को। वो राउटर जो था वो बेसिकली इटसेल्फ कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस नहीं थी, लेकिन आप उस राउटर से, चाहे वो वाईफाई से कनेक्ट करें चाहे आप वायर्ड कनेक्ट करें, दैट एवरीथिंग इज नाउ आई हैव इट। जो भी आपने कनेक्ट किया, वो राउटर आपका बेसिकली डाटा को ट्रांसफर कर रहा है टू द सेंट्रल स्टेशन या सब स्टेशन को। वो सब स्टेशन जो है गॉट एवरीथिंग आउट ऑफ इट। सो हमारे लिए मोस्ट ऑफ, क्योंकि लोग इक्विपमेंट चेंज कर लेते हैं, लेकिन आपका राउटर कितनी बार चेंज किया होगा आपने घर का? आपने मोस्ट जो सर्वेलेंस कैमरा आप लगाते हैं वो वाईफाई किससे लगाते हैं? वो आपके राउटर से कनेक्ट होते हैं। सो आई हैव योर डे एंड नाइट लाइफ प्लस एवरी मोमेंट यू हैव विद दैट राउटर, यू आर डन। मेरे सेफ हाउसेस में क्या करता था, पहली चीज में क्या लगाता था आपको पता है? पहली चीज मेरी सेफ हाउस में क्या होती थी? डैम राउटर। पहली चीज में जाकर राउटर लगाता था वहां, और वो एक स्पेशल राउटर होता है, वो बाजार में नहीं मिलता। और वो राउटर जब लगाया और सबको आपने वाईफाई पासवर्ड दी और सारे लोग लगे हुए हैं और सबको मजे आ रहे हैं, और सबके मेरे भी मजे आ रहे हैं साथ में। सो दिस इज द नंबर वन थिंग। सो ये बहुत मिसकंसेप्शन है कि इक्विपमेंट जो है वो स्पाइज, दे गेट टू योर इक्विपमेंट। नो नीड टू, वी नीड टू गेट टू योर राउटर बिकॉज वी नीड टू गेट अ डाटा कम आउट ऑफ दैट। क्योंकि मैं आपका डाटा डाउनलोड करने के लिए आई नीड टू हैव अ हेल लॉट ऑफ थिंग्स टू डू इट। अनलेस अंटिल मैं स्पेसिफिक चीज़ ढूंढ रहा हूँ, व्हाट्सएप अगर कर रहा हूँ, तो देन गाइज गेट इन टू व्हाट्सएप, बट दैट्स अ वेरी एक्सट्रीम थिंग, ईजिएस्ट थिंग टू। क्योंकि अगर एक दफ़ा आपका आपका मुझे, क्योंकि आपने, अगर आप तीन चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, एक अच्छा, अगर आप किसी प्रोफेशनल के ऊपर आप कर रहे हैं एंड ही इज उसके पास नॉलेज है, नो हाउ अ लिटिल बिट, वो एक चीज़ का भी नहीं यूज़ करेगा। मैं हमेशा, अगर मुझे कोई कॉल करता है कहता है कि इस ये इंस्टाग्राम सेफ, मैंने बोला नहीं, बोला कि गेम कम ऑन व्हाट्सएप, उसने मुझसे व्हाट्सएप से बात कर रहा है, मैं 2 मिनट के बाद उसको स्विच करूंगा, बोलूंगा शट डाउन योर व्हाट्सएप, कम इन टेलीग्राम। टेलीग्राम से चट करूंगा, बोले हे होल्ड ऑन, लेट्स लेट्स। सो अगर कोई ट्रेस भी करा तो उसके पास बिट्स एंड पीसेस में अगर मेरा फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। अब मसला क्या हुआ, मैंने वो जो तीनों चीज़ें यूज़ की हैं, जब आप वो ये, जैसे ही वो वाईफाई से कनेक्ट हुआ, नाउ डजंट मैटर, आई गट एवरीथिंग नाउ। अब आई गट उसके की स्ट्रोक्स हैं मेरे पास, ना सिर्फ की स्ट्रोक्स हैं बल्कि उसकी सारी मूवमेंट्स ने किस किस सॉफ्टवेयर को स्विच किया। नाउ गेट होल्ड द डाटा इन थ्रू हिज राउटर। सो दैट इज अ बिग न्यूज़ टू यू गाइस। इसका शुक्रिया अदा करके एक बात सुनो, इसके लिए एक तो मैं, इसका पेमेंट है, मैं एंड में बताऊंगा इसकी। ये जो मैंने अभी दिया है ना, ये आपको मिलेगा नहीं कहीं भी। अब दुनिया में ऐसी भी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं अली भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा, कसम खा के बोलता हूँ, हल्फिया। अभी आपको हंसने की आवाज आई है मैं बोलूंगा ये बात। दे रैप देयर थिंग को, आपको एल्युमिनियम फॉइल में रैप करके समझते हैं कि आपका इक्विपमेंट सेफ हो गया। देखा, आई लाउड आई हंसी ना का बात। कैसी भी एजेंसियां हैं दुनिया में जो आपने आपका इक्विपमेंट उनके पास है, वो समझते हैं कि आपने उसको एल्युमिनियम फॉइल में रैप कर देते हैं, बोला कि शायद। ओ भाई, अगर मैं आपका, इसका मैं मिसाल, वो किसी ने
अगर मैं एल्युमिनियम, ये बहुत मिसकॉन्सेप्शन है कि आपको अगर डाटा सिक्योर करना है या सिग्नल ब्रेक करना है, एल्युमिनियम फॉइल में रैप कर दें। आपका जितना फ़ोन में एल्युमिनियम फॉइल में रैप रैप करके के तजुर्बा करके देखना, अगर मैं कॉल करूँगा फ़ोन बजेगा या नहीं बजेगा। कोई भी आपका जीपीएस ट्रांसमीटर अगर उसमें कोई भी चीज़ है, ट्रांसमीटर का एक्चुअली बेटर सिग्नल व्हेन यू रैप इन एल्युमिनियम फॉइल। से ये मिथ है, बहुत से लोग समझते हैं, नॉट ट्रू। इट्स अ स्टूपिडेस्ट थिंग टू डू इन अ वर्ल्ड, डम्बेस्ट थिंग टू डू इन अ वर्ल्ड। यू नेवर एवर डू दैट। इसका कोई तरीका नहीं है। इसका एक जो तरीका है अली भाई, उसको कहते हैं डीबगिंग। अब आप अपने घर में गए और मैंने आपके घर को बग किया, फॉर एग्जांपल आपने बग, मतलब मैंने आपके घर में लैंप लगा दिया, कोई चीज़ लगा दी, अब वो ट्रांसमिट कर रहा है। उसके लिए आपको चाहिए होता है सिग्नल टेस्टर, उसको सिग्नल मीटर कहते हैं। नाउ यू कैन बाय सिग्नल मीटर। इसकी कमर्शियल, इसके दो ग्रेड आते हैं। एक तो मिलिट्री ग्रेड आता है जो ऑफ कोर्स एजेंसीज यूज करती हैं, और उसका एक कमर्शियल वर्जन भी आता है। यू कैन बाय दैट। इट्स प्रीटी गुड, इट्स नॉट एज गुड, इट्स फास्ट नहीं होता, इट हैव ग्लिचेस इन इट। लेकिन वो क्या करता है सिग्नल मीटर टेस्टर, अब कॉल करके मुझे कल नहीं बोलना कि कितने का आया, कहाँ से लोगे, ये बड़ा तंग करते हैं लोग अली भाई, ये भी बड़े पागल के, मैं क्यों बेचूंगा भाई मैं तुम्हें। वो क्या करते हैं, आई डोंट वांट टू से सो शो इट, आई वाज अबाउट टू शो हिम। वो दबाया, वो आपके सिग्नल, जहाँ जो सिग्नल इनकमिंग एंड आउटगोइंग है वो उनको लॉक करना शुरू कर देता है। वो फ्रीक्वेंसी लॉक कर देगा। वो फ्रीक्वेंसी आप चेक कर लें, वो एक उसकी एक वेबसाइट होती है, आप जाएं वो फ्रीक्वेंसी मारेंगे, आपको बता दें किस डिवाइस से है ना, आप उस डिवाइस को जाके निकाल के डिसेबल कर दें। सो दिस इज हाउ वी डीबग इट, कि उसको उसको सिग्नल टेस्टर से डी, जहाँ बगिंग होती है वहाँ डीबगिंग भी होती है। और बेसिकली इटालियन माफिया जो है वो नोटोरियस थी इस काम के अंदर, रशियन नोटोरियस। वो जब स्वीप करते हैं तो वो सिग्नल टेस्टर लेके आते हैं, 2 मिनट में आपकी सारी कम्युनिकेशन उड़ा देते हैं। और राउटर हमेशा पहले आके उखेड़ देते हैं, क्योंकि दे नो इट। बहुत से लोगों के पास नो हाउ होती है, ऐसे बहुत से लोगों के पास नो हाउ नहीं होती। मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाता हूँ। एक दफ़ा मैं एक जगह गया और सब लोग अनकंफर्टेबल, दे टुक एवरीथिंग फ्रॉम मी, यू नो। तो मैं भी चुप करके बैठा रहा। मैंने ले लो ले लो ले लो। अली भाई दे, अब मैं क्या कर रहा था, मैं वेब कर रहा था ना। आपने हमेशा मेरे हाथ में वेब देखा है, और मेरे पास मुझे 2-3 देखे ना। मेरे पास वेब के अंदर कम्युनिकेशन डिवाइस थी और एसओएस भी था नीचे। दे दिन, आपको आप कौन सोच सकता है कि वो वेब के अंदर होगा। मैं जितने भी दिन था मेरा वेब मेरे पास था। दीज स्मार्ट पीपल डिडंट नो कि इसके पास वेब तो इसका है। वो समझ रहे हैं कि यार हमारे पास में, वी नो व्हाट ही हैव, देयर इज नथिंग लेफ्ट। आई हैड दिस एंड आई केप्ट इट। और जब मैं बाहर गया तो आई हैड एवरीथिंग आई नीड इन दैट वेब। कमाल की बात है ना, कहीं शाबाश कामरान, क्या काम किया तुमने। सो ये आई, तो हमारे पास ये आइडिया होता है कि व्हाट कैन यू गेट अवे विद, यू कैन गेट अवे विद। मिसाल देता हूँ ना, आप देखें आपका फ़ोन है अली भाई, आप सिम कार्ड चेंज करें कितनी देर लगेगी आपको। 2 मिनट कहा ना आपने अली भाई, अली भाई 2 मिनट कहा ना आपने, कितनी देर गई। ये रहा मेरा सिम कार्ड, कितने देर देर लगी है मुझे। सो क्यों 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 इतना क्विक किया। मैंने आपको कॉल किया या मैंने आपको कोई चीज़ की, अब ये मेरी, ये आपने बर्न, आपके 2 मिनट में आपकी लोकेशन तो मैंने ट्रायंगुलेट कर ली ना। आप ट्रायंगुलेट हो गए, मैंने इजेक्टर मारा, इजेक्ट से ये चीज़ बाहर आई, नाउ यू नो गुड ना, मैं कोई दूसरी डाल के फिर कर दूंगा। सो मेरा इक्विपमेंट एज इज गुड है, ठीक है। मेरे इक्विपमेंट को कुछ नहीं हुआ, ये बार बार, क्योंकि ये बोलते हैं बर्नर बर्नर, बर्नर रुकी यूज करता है। हमेशा प्रोफेशनल के पास इक्विपमेंट वो एक ही होता है, लेकिन वो ऐसा इक्विपमेंट होता है कि वो इतना महंगा होता है कि वो यूं मारता है, ठा टीदा बाहर आई, टप करके, एंड देन यू गॉट दिस। मैं आगे से फ्रंट से नहीं दिखाऊंगा। सो यू कैन ईजिली डू दिस थिंग्स, लेकिन दे आर अवेलेबल। कुछ चीज़ें इसमें अली भाई कमर्शियल भी होती हैं, कुछ नॉन कमर्शियल होती हैं। अब बगिंग इक्विपमेंट है, मैं आपके साथ बैठा हुआ टेबल पे बात कर रहा हूँ रेस्टोरेंट पे, ठीक है। और मैंने आपको पिच दे के मैं चला गया वहाँ से। मैंने कोई भी, या तो अपना वेब छोड़ा हुआ है वहाँ पे, या मैंने अपना फ़ोन छोड़ दिया, या मैंने अपना कोई भी एक चीज़ छोड़ दी वहाँ पे। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपना वेब छोड़ जाऊँगा, ठीक है। जब मैं वेब छोड़ जाऊँगा, गेस व्हाट आई हैव, आई एम लिसनिंग टू एवरीथिंग यू गॉट अली भाई। फोकस ऑन दिस। इसके साइड में देख रहे हैं मेटल पर पर्ची लगी हुई है। इस, अब मैं बाथरूम गया आपको बोल के एक्सक्यूज मी, अब मैं जानना चाह रहा हूँ आप मेरे साथ कितने सिंसियर हैं। आपने फोन उठाया कोई, और आप मुझे कंफर्टेबल नहीं है बात करने, मेरा इक्विपमेंट पड़ा हुआ है, यू नो यू आर कंफर्टेबल टॉकिंग, गेस व्हाट आई एम डूइंग, आई एम लिसनिंग टू एवरीथिंग एंड यू हैव नो एवर आइडिया। और मैं आपके इवन इनहेंस करके, अगर 4 टेबल दूर भी कोई आदमी बैठा, मैंने इनहेंस कर दिया है, नाउ आई एम लिसनिंग टू हिज विस्पर्स। दिस इज कमर्शियल, बट दिस वॉज मॉडिफाइड आफ्टर कमर्शियल के बाद उसको मॉडिफाई कर दें, देर समथिंग गोज इन देयर। सो कुछ ऐसे इक्विपमेंट होते हैं अली भाई जो आप कमर्शियली अवेलेबल होते हैं, लेकिन उसको मॉडिफाइबल होते हैं। मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको। अब आपके साथ कंप्यूटर के साथ कोई आदमी बैठा, वो कंफर्टेबल नहीं होता, लेकिन हमेशा जो, अगर एक अच्छा स्पाई और जो बहुत इक्विप्ड स्पाई होता है, उसके पास हमेशा हब्स होते हैं। वो हब्स ये होते हैं कि वो एक इक्विपमेंट होता है, जैसे आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, कोई चीज़ आपके पास पड़ी, वो निकाल के ऐसे ही फेंक देगा। दिस इज़ अ सिंपल हब, लाइक, ठीक है। अगर मैंने इसमें, अब आप देखें इसमें और उसमें रेगुलर में फ़र्क क्या है, इसमें 2 पावर कनेक्शन है। इट मीन्स इसमें बिल्ट इन बैटरी है।
क्योंकि ये 2 सेकंड पावर उसकी बैटरी को चार्ज करता है। नॉर्मल आदमी में दो बैटरी नहीं होती, डिस्कनेक्ट। सो आपने काम करते करते ऐसे प्रिटेंड किया ऐसे आप निकाल रहे हैं, आपने कंप्यूटर ऐप करके उसको कंफर्टेबल कर दिया, आपने अंदर कर दिया, नाउ यू गॉट दिस, आपके पास पूरी अपने प्लॉट बना दिया, नाउ यू गॉट दिस सिटिंग समवेयर, इट्स रिकॉर्डिंग यू फ्रॉम एवरी एंगल देयर इज। आप सांस भी ले रहे हैं, आई कैन काउंट योर ब्रेथ विद दिस थिंग। सो देर इज टन्स ऑफ थिंग यू कैन यूज, इसमें कोई एक चीज नहीं है। नेकलेस होते हैं, मुंह मना रहा हूँ शो इट क्योंकि मैं पहनता हूँ कभी कभी। नेकलेसेस हैं, कुछ ऐसे नेकलेसेस होते हैं जो जो आपको देख नॉर्मल नेकलेस दिखेगा, लेकिन उसमें आई होती है। ग्लासेस कुछ ऐसे होते हैं, अब दिस इज नॉट मेटा, यानी जो आप लोग देखते हैं कि कमर्शियल ग्लास, गूगल ग्लास मेटा है, लेकिन जो 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 अच्छा ग्लास होता है वो नॉर्मली ओक्ले का होता है, उसको बोलते हैं, क्या नाम होता है उसका, बैडमैन होता है, या ऐसा स्टाइल होता है जिसमें ऑटोमेटिकली पिंच होल्स होते हैं, उसको मॉडिफाई करके उसमें पिन कैमरा होता है अंदर। तो वो पिन कैमरा जो है वो आपको ना सिर्फ आपको रियर भी दे रहा होता है, फ्रंट भी दे रहा होता है, बल्कि आप वॉक कर रहे हैं तो ये वो फ्रंट, लेकिन वो जो जो ये जो स्क्रीन होती है इसमें ग्लेयर नहीं होती, ये एंटी ग्लेयर स्क्रीन होती है, और इसमें आपका वो डाटा जो है या वो पिक्चर या जो चीज़ आपको चाहिए, इट कैन ऑनलो एनालाइज अ पर्सन। अगर आप ट्विस्ट या टर्न कर रहे हैं तो वो एनालाइज करके आपको थ्रेट इन्फॉर्मेशन दे देगा, कैमरा पिक्स इट अप। वो प्रोसेसर जो है वो फोन में, इसमें प्रोसेसर बिल्ड इन नहीं होता, नॉर्मली प्रोसेसर जो है वो फोन के थ्रू होता है, जो वो फोन नॉर्मल फोन नहीं होता, दैट फोन इज अ वेरी डिफरेंट फोन फ्रॉम दिस आउट दिस वर्ल्ड, स्पेस फोन ही लगता है देखने में। और वो प्रोसेस करके आपको थ्रेट इन्फॉर्मेशन देता है कि यू कैन थिंक ये दिस इज द पर्सन, दिस नॉट अ पर्सन, दिस अ पोटेंशियल थ्रेट, ही इज एजेंसी गाय, ही कुड बी अ पोटेंशियल टारगेट, ही इज अ क्रिमिनल। वो आपका डाटा एनालाइज कर होता है, सोशल मीडिया से पिक कर होता है, वो वॉइस रिकग्निशन भी चल रही होती है, आपकी फेशियल रिकग्निशन भी चल रही है, बट दीज आर वेरी हाई एंड स्टफ एंड दे आर वेरी 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 एक्सपेंसिव। आई मीन बियॉन्ड इमेजिनेशन एक्सपेंसिव होते हैं। सो देर टन्स ऑफ थिंग, ये तो मैंने आपको थोड़ी सी हाईलाइट दी है। एज मच एज अली भाई, एक आपने कभी देखा होगा ना, स्टारबक्स पाकिस्तान में नहीं होता, अगर कभी बाहर जो लोग जाते हैं स्टारबक्स, हर कोई स्टारबक्स का कार्ड रखता है, क्रेडिट कार्ड तो हर एक के पास होता है ना। आपका क्रेडिट कार्ड इज योर, हमारी लिसनिंग डिवाइस भी यार क्रेडिट कार्ड भी होती है। अपना वॉलेट, मैं मेरी आदत है, मैं जब पैंट पहना होता हूँ तो मैं अपना वॉलेट हमेशा टेबल पर रख देता हूँ। वो टेबल पे वॉलेट इसलिए होता है कि उसमें स्टारबक्स का कार्ड होता है। वो स्टारबक्स कार्ड के अंदर एक पिच होती है बिल्ट इन, जब आप उसको प्रेस करते हैं एक जगह से, सिंगल प्रेस टर्न इट ऑन द रिकॉर्डिंग, डबल प्रेस टर्न ऑफ द रिकॉर्डिंग। तो वो क्या होता है, और जो चिप जो होती है ना, जो उसकी वो चार्जर होता है अंदर उसमें, उसकी बुरी बात है उसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती, इट कैन ओनली डू अप टू 6 आवर्स रिकॉर्डिंग, बट फॉर 30 मिनट्स 40 मिनट्स यू कैन टेक ए चांस। एक अनदर चीज़, हाँ मैं दिखाई देता हूँ, दुनिया की सबसे जलील तरीन चीज़ पता है क्या है अली भाई? मैंने एक तो पता था आईपैड का चार्जर, वो सबके पास एक जैसा होता है ना। अब जो लोग एप्पल यूज़ करते हैं उनके सबके पास एक ये चीज़ होती है, दिस इज़ एप्पल वायरलेस चार्जर है ना, ये सबका एक ही जैसा होता है, क्योंकि एप्पल से सभी खरीदते हैं, जो जो लोग एडवांस यूज़र्स हैं। मैं अब नॉर्मल आदमी की तो बात नहीं कर रहा, नॉर्मल आदमी को काम करना नहीं होता। मेजोरिटी ऑफ प्रोफेशनल जाके एप्पल से ही फ़ोन खरीदता ही है, जो भी प्रोफेशनल आप देखेंगे उसके पास। अब मेरे वाले में और आपके वाले में कोई फ़र्क नहीं है ना, नो दैट्स द प्रॉब्लम, आपने रखा मैंने स्वाइप कर दिया। अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट थिंग, जब भी आप जाएंगे आप इसको यूएसबी सी में लगाएंगे ना, जाहिर बात है, तो आपने कंप्यूटर में लगाएंगे 9 आउट ऑफ 10 या आप दीवार में लगाएंगे, गेस व्हाट, आई हैव यू एवरी डे विथ सो मच एनहेंसमेंट। आप खुद ही मेरी डिवाइस को चार्ज करके मुझे सब चीज़ दे रहे हैं। सो देर इज मिलियंस ऑफ थिंग अली भाई, आई मीन ये इट इज़ नो वन थिंग। अगर आप कभी चाहें इस पे एक पोल कर लें, इफ दे जस्ट वांट टू डू वी डू वन डे, हम सिर्फ इक्विपमेंट पे करेंगे। अब मैं सारी चीज़ें नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, आई एम गोना शो यू सम ऑफ, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको पिक्चर्स दे दूंगा, ठीक है, सम ऑफ them, क्योंकि सब कुछ मेरे काम की भी हैं उसमें। तो आई कैन नॉट डू एवरीथिंग, बट देर सर्टन थिंग्स वी कैन डू। इवन एक लड़की है, निटोरियस है इस काम के अंदर, आई नो फॉर लॉन्ग टाइम, उसकी लिपस्टिक और उसका मेकअप बॉक्स जो होता है, क्योंकि लोग अगर स्वाइप भी करते हैं उसको तो वो हर चीज़ स्वाइप नहीं करते, तो उसकी लिपस्टिक इज़ ऑलवेज वन, क्योंकि उसके अंदर डिवाइस होती है, वो दैट थिंग इज़ एनहांसर, वो इतनी एनहांस करती है टाइम टाइम 80। मेजोरिटी ऑफ स्टफ अली भाई वो कस्टमाइज होता है, ये ऐसा नहीं है कि हर एवरीबडी बाय एवरी इक्विपमेंट फ्रॉम एवरी प्लेस, ऐसा नहीं है, वन स्टॉप शॉप नहीं है। हमारे पास जो जो अच्छी एजेंसियां हैं दुनिया की, उनको एक तो शॉप होती हैं, इंडिपेंडेंट शॉप्स हैं इन सर्टन कंट्रीज, चाइना में है, थाईलैंड में है, वी नॉट टॉकिंग अबाउट स्पाई शॉप, दीज शॉप्स सेल नॉर्मल इक्विपमेंट बट दे सेल जो, तो कुछ ऐसी शॉप्स होती हैं जिनको आपको पता है कि यू कैन बाय थिंग्स इन इमरजेंसी, क्योंकि आप हर चीज़ का ट्रैवल नहीं करते हर दफ़ा। लेकिन बाज़ जगह ऐसी होती हैं कि जब आप कस्टमाइज टेलर्ड शॉप्स होती हैं, मुझे कोई एक केस के लिए मुझे चाबी कुछ और मैं लेके नहीं आ सकता, मुझे सिर्फ गाड़ी की चाबी थी मेरी, तो मैंने उसको गाड़ी की चाबी को बनवा दिया था, उसके अंदर रिकॉर्डिंग, जब आप बटन दबाते थे तो वो रिकॉर्डिंग ऑन शुरू कर देती, दैट वाज वेरी नाइस वन। एंड ऑफ कोर्स आई ड्राइव अ मर्सिडीज, तो वो मर्सिडीज की को उसने फॉब कहते हैं, उसको फॉब को अंदर से खोखला करके, देयर वाज वन थिंग, वो असल चाबी नहीं थी, दैट वाज बेसिकली
आप मैनुअली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अंदर का मसाला जो था। सो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, आपको कस्टमाइज़ कराना पड़ती है। कुछ वॉचेज़ होती हैं, मेरे साथ मसला ये था कि जो कंपनी वॉच इश्यू करती है रिकॉर्डर के साथ, वो स्टाइल मेरा वॉच का था नहीं। जिसके साथ मैं डील कर रहा हूँ वो मेरी स्टाइल ऑफ वॉच जानता था, तो अब मुझे कस्टमाइज़ कराना पड़ी। और इंस्टेड ऑफ गेटिंग, जैसे आप देखें मैं AP पहनता हूँ, अदम आर्पिजो पहनता हूँ। अब एडमआर पिजो इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव वॉच, इस अबाउट $30,000 की वॉच है। अब इसको पूरा मलगोबा निकाल के $35,000 की वॉच का, नाउ यू मॉडिफाइंग द होल थिंग। इसमें बीकन लगा होता है, टैग होयर है, टैग होयर इज गुड फॉर बीकन। सो हम लोगों को पता होता है, नाउ इफ आई हैव टू सी अ स्पाई, अगर उसके हाथ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो मुझे पता है इस कम वक्त के बच्चे ने कुछ चीज़ें, इसलिए मैं कस्टम करा के रखता हूँ कि वो दूसरा आदमी, अगर अगर वो नॉलेज भी है, नो हाउ, मे बी यू आर डीलिंग विद स्पाई, यू नेवर नो, राइट, हमेशा एक पॉसिबिलिटी होती है। सो वो नो हाउ होने के लिए हमेशा यू हैव टू हैव दैट कस्टमाइज्ड स्टफ, ताकि वो आपको ना पकड़ सके अगर वो आदमी खुद प्रोफेशनल। अब मैं किसी से डील कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो स्पाई, या वो मुझे, अगर वो स्पाई है एंड ही लुक एट माय स्टैंडर्ड टाइम एक्स, तो उसको पता है यार वो वेलक्रो वाली टाइम एक्स, उसको अंदाजा हो जाएगा कि यार क्योंकि उसने देखी हुई है। लेकिन उसके लिए फिर मेरे पास अगर दमार पिजो है या फिर मैं टैग होयर यूज़ कर रहा हूँ सर्टन काइंड, तो वो उसको आइडिया नहीं होगा। या मैं रोलेक्स यूज़ कर रहा हूँ, विच आई डोंट लाइक, आई हेट रोलेक्स, क्योंकि वो सारे वॉनबीज जो हैं वो रोलेक्स यूज़ करते हैं। आई हैव अ डिफरेंट ह्यूब्लो, दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट वॉचेस टू यूज़। कामरान भी, जब एफबीआई ने आपको अरेस्ट करना था, आपकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी, तो उस टाइम पे आपको सर्वेलेंस में डाला था, आपको बग किया गया था, या आपके पीछे जासूस छोड़े गए थे? ऑलवेज अली भाई, नेचर ऑफ बिजनेस हमेशा पढ़ते हैं। सो उसके लिए डिकॉय यूज़ होता है। आप मुझे पता, आप देखें, आप इक्विपमेंट चेंज कर सकते हैं, मेथड चेंज नहीं कर सकते। मेथड तो मेथड है, बहुत कस्टमाइज भी आप कर लेंगे, आ गुड स्पाई नो द मेथड। सो उसके लिए देर इज ऑलवेज वेज टू डू इट। आप क्या करते हैं कि सबसे पहली चीज़ ये होती है, गो बैक इन स्टोन एज। मेरा हमेशा नंबर वन मानना ये है कि मैं किसी कंट्री में हॉस्टाइल में हूँ, लेट्स डोंट टॉक अबाउट माई सिचुएशन, लेट्स टॉक माई सिचुएशन इन अ प्लेस। मैं ब्राज़ील में काम कर रहा हूँ, एंड ब्राज़ीलियन इंटेलिजेंस आफ्टर में दिन रात उन्होंने मेरा, और हमेशा पड़े रहे। अच्छा, हर, चाहे वो आपको मुजरिम समझ के करें, चाहे वो स्पाई समझ कर, यू ऑलवेज गोना हैव दैट प्रॉब्लम। कभी ये मत समझना कि आपके पीछे कोई नहीं है। अब मैं तुर्की में अगर ऑपरेट कर रहा हूँ, तो तुर्की में दे थिंक ऑफ मी एज अलकायदा, वो मुझे फिर भी बग कर रहे हैं ना, ये वो मुझे अलकायदा समझ के बग कर रहे हैं, वो मुझे स्पाई समझ के बग नहीं कर रहे। लेकिन ब्राजील में दे न्यू आई वाज वर्किंग, कि मैं उनके साथ काम कर चुका था पहले परमिशन के साथ, फिर मैं एंटर परमिशन करके फिर वो बॉर्डर क्रॉस कर गया हूँ। सो वो मेरे पीछे लगे रहते थे। सो उस मेरी बेस्ट चीज़ ये होती है, आई गो इन अ स्टोन एज। स्टोन एज का मतलब ये है कि मैं कोई इलेक्ट्रॉनिकली कोई चीज़ ट्रांसफर या कम्युनिकेट नहीं करता, बिकॉज इज कॉम्प्रोमाइज। और अगर करना हो तो वी यूज डीकोय। एक चीज आप दिखाने के लिए रखते हैं और एक चीज खाने के लिए रखते हैं। वो डीकोय को आप हमेशा जो है, जिसमें कुछ नहीं, या बाद उसमें आपको बिल्कुल खाली भी नहीं रख सकते, उसमें आपको बेतहाशा तस्वीरें डाल देनी पड़ती हैं, बेतहाशा पोर्न डाल दो, आप उसमें कचरा भर दो, ऐसा लगो कि लुक लाइक योर इक्विपमेंट। सो वो दूसरी कंपनी हमेशा डिसीव हो जाती है। आप उसमें ऐसी इतनी पर्सनलाइज चीजें डाल देंगे कि दे विल नेवर थिंक ऑफ इट, बट when they're listening to it, they got the hold of that equipment, you got them by then. So क्या करते हैं कि आप, और ओरिजिनल इक्विपमेंट यू क्लोन है उसके पास, दो आपके पास दो होते हैं। वो एक जो आप यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, अगर उनको पता हो कि ये अगर ऐसा तो नहीं है कि मैं मेरे पास आज क्रोम बुक है तो कल मैं डेल लेके चला जाऊँ, डेल नो के इसके पास तो है नहीं, ये 6 बना रहा है मुझे। सो आप क्या करेंगे, मेरे पास मैकबुक प्रो है, तो मैं मैकबुक प्रो अगर उनको ऑलरेडी पता है कि मैं यूज कर रहा हूँ, या मेरी ग्राफिक्स वहां से गई नहीं है, या दे हैव बीन इन माई सिस्टम, जो कि मैंने उनको विलिंगली आने दिया है जस्ट फॉर देम टू नो कि ये है, एंड आई डू दैट ऑल द टाइम, एंड एवरीबॉडी डू दैट इन दिस लाइन ऑफ वर्क। वो क्या करेगा, वो उस क्लोन के अंदर इतना डाटा भर देगा, इतनी पर्सनलाइज चीजें भर देगा, दे बिलीव दिस योर्स। एंड उसमें आप ऐसी ऐसी चीजें डाल दें कि अकल आके दंग रह जाए, बट वेन दे हैव इट दे बिलीव दैट्स योर्स। उसके बाद क्या करेंगे कि आप यूज दैट एंड दे गेटिंग द इंफॉर्मेशन, बट नॉर्मली वर्किंग आउट ऑफ सेकंड थर्ड फोर्थ थिंग, वो आप हमेशा उस नेटवर्क पे लाके इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं। जो आपका मेन, जिससे आपको खाना है, वो आप कहीं और यूज़ कर रहे हैं, जिसको चबाना है वो आप वहाँ ला के रखा हुआ है जहाँ पे दूसरे का एक्सेस है। और उसको लिए डिसीविंग आपको रखनी ही पड़ती है, ये आदत ही बन जाती है, इट्स बिकम पार्ट ऑफ योर बॉडी। मतलब ये आपका, ये उसको मसल मेमोरी कहते हैं, इट बिकम अ पार्ट ऑफ योर मसल मेमोरी। आप हमेशा, जब आपने देखा होगा मेरे पास फ़ोन एक से ज़्यादा होते हैं, आई प्रॉब्ली समटाइम 6 और 7, अभी मेरा ख्याल है मेरे पास 7 या 8 फ़ोन है अभी, उसमें से काम का एक है, वो कभी ऑन ही नहीं होता। जिस जगह मैं बैठा हूँ, जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, वो कभी ऑन नहीं होता। वो हमेशा वहाँ ऑन होता है जहाँ मुझे थर्ड जगह जाके कौन बात करनी पड़ती है, और वो नॉर्मल नेटवर्क से कभी भी नहीं कनेक्ट होता, वो हमेशा उस
एक पब्लिक ना वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट होता है जहाँ मोर देन, और मेरे घर से दूर वाले पे होता है, क्योंकि नॉर्मली सीआईए वाले जब आपके पहले उसको पता होगा कि आप यू डूइंग इट, सो दे ट्राई टू टेक इट फ्रॉम देयर। वी हैव डन इट इन सीरिया लॉन्ग टाइम। सो दिस देयर इज वेज टू डू इट, लेकिन उसके लिए यू हैव टू बी शार्प एंड ऑन योर फीट। और डिसीविंग इज नंबर वन थिंग इन दिस थिंग, लाइक आप डिसीव कर रहे हैं। मेरा काम इंटेलिजेंस एजेंसी को डिसीव करना है। हाउ आई डिसीव देम? बिकॉज आई एम द बेस्ट एट इट, अली भाई। कामरान भी अब एक जासूस है जिसने दुनिया से अपनी पहचान को छुपाना है। उसके आसपास के लोग हों, उसके दोस्त हों, फैमिलीज हों, उन सबको उसने धोखा देना है। मूवीज़ में दिखाया जाता है कि एक जासूस जो है, उसकी फैमिली को भी नहीं पता होता कि ये काम क्या करता है, किन मिशंस पर जाता है। एक ये चीज़, और दूसरा जो बॉर्डर क्रॉसिंग होती है, जो एक कंट्री से उसने दूसरी किसी एनिमी कंट्री में जाना है, वो किस तरह से जाता है, ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। आउच, बड़ी दुखती रग पकड़ी आपने बॉर्डर क्रॉस। आय अली भाई, इसने मेरा बेड़ा गर्क किया है। लिसन टू दिस। अली भाई, ये एक मिथ है कि आपकी फैमिली को आपने, ऑफ कोर्स अपना काम, फैमिली को एग्जैक्ट डिटेल कभी भी काम के नहीं देते। मेरी वाइफ को आज तक मेरे काम की डिटेल्स नहीं पता थी। अब तो बता देता हूँ। जब मैं काम कर, जहरी बात है, आप कभी नहीं बताएंगे आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि इन केस समथिंग हैपन यू डोंट वांट हर टू नो। लेकिन एक चीज़ ये होती है कि फैमिली को आपके आइडिया होता है, आपके जो एजेंसी जो अलाउ करती है वो आप गर्लफ्रेंड को कभी अलाउ नहीं करो। यू हैव टू बी मैरिड टू अ पर्सन। आपके पास रिलेशन या तो आपकी फैमिली की, यानी ब्रदर सिस्टर, इमीडिएट फैमिली को पता होता है आपकी, दे नीड टू नो। उनको आइडिया हो भी जाता है। वैसे आप उनको कब तक डिसीव करेंगे? मेरे घर वालों को बहुत अरसे तक नहीं पता था, लेकिन इवेंचुअली दे फाइंड आउट कि कुछ ना कुछ हाहू चल रही है, क्योंकि आप घर में तो यू हैव टू ऑपरेट इन अ हाउस। तो बहुत अरसे के बाद दे हैव एन आइडिया। वाइफ को आपको बताना पड़ता है, यू हैव टू लेट योर वाइफ नो। ये झूठ है कि वाइफ को पता नहीं होता आप काम क्या करते हैं। वाइफ को पता होता है काम क्या करते हैं, वाइफ को ये पता नहीं होता आप काम किस वक्त किसके लिए कहाँ कर रहे हैं। दैट्स समथिंग यू नॉट अलाउड टू डू। सो यू कीप दैट अ सीक्रेट ऑलवेज। वो आपके साथ कहीं गई भी है एंड यू डूइंग समथिंग, शी नेवर हैव टू नो व्हाट यू अप टू। शी थिंक यू आर डूइंग समथिंग, क्योंकि इन केस अब आपने तो पॉलीग्राफ बीट कर दिया 3 दफा, उस बेचारी ने नहीं किया तो क्या हुआ? देन शी गॉट इन ट्रबल, राइट? क्योंकि यू विल नेवर लेट हर नो, क्योंकि when they're balancing it out in a certain way. So that's how it get done. फैमिली को इमीडिएटली बताते हैं। जहां तक बॉर्डर क्रॉसिंग की बात है, अली मैं आपको लतीफ़ा सुनाता हूँ। मैं अरेस्ट हुआ अमेरिका में, मेरी बेल हेयरिंग आ गई। मेरी बेल हेयरिंग में अब मैं बड़ा कॉन्फिडेंस, मेरे वकील ने बोला, मैंने $500,000 ऑफर किया। वो ऑफर करना पड़ता है आपको सामने से, कि अगर वो 1 लाख 2 लाख मांग रहे हैं बेल पे, तो आप बोलते हैं कि गारंटीज रखनी पड़ती हैं। तो मैंने अपना घर जो वर्थ $500,000 वर्थ घर है, मैंने वो बेल पे रख दिया। अब $500,000 का घर कोई पागल ही होगा भागेगा, क्योंकि वो कॉन्फिस्केट हो जाएगा। तो मैंने वो ऑफर किया, भागना तो था मुझे। अच्छा, मैं बेल पे बैठा हुआ हेयरिंग पे। जैसे ही मेरी बेल हेयरिंग शुरू हुई, तो जो यूएस अटर्नी, असिस्टेंट यूएस अटर्नी ने एक कहानी शुरू कर दी। उसने कोर्ट में गया, खड़ा हुआ। उसने कुछ करने से पहले उसने मॉनिटर मंगाया। मैंने कहा, मैंने अपने वकील की तरफ देखा था, उसने मेरा हाथ दबाया, बोला डोंट, जस्ट वॉच। उसने क्या किया, उसने वो जो वीडियोस, जो फुटेज, जो हमारी जीपीएस की फुटेजेस होती हैं, जो सैटेलाइट से ली जाती हैं, उसने बोला, योर ऑनर, मिस्टर फरीदी हैव आस्क्ड फॉर द बेल, बट लेट मी शो यू व्हाट मिस्टर फरीदी स्पेशलाइज इन। मैंने कहा, ये क्या कहानी शुरू कर दी? अब वो फुटेज मैंने ही दी थी ना उनकी। Mr. Faridi specialized in border crossing without inspection. He crossed to Syria from this mountain he climbed, and this is the footage of it. Guess what he had on him? A toothbrush, no license, no ID, and he went to a war zone and he stayed there. After he stayed there, he crossed into certain other country. I'm not going to mention the name. I always deny it. Then he went to this country and stayed there with the same method, with the same toothbrush he had. The only thing he was carrying is a damn toothbrush. Mr. Faridi also went to Brazil for work, and he was chased by Brazilian intelligence. Mr. Faridi successfully exited out of Brazil, crossed to Paraguay. He went to Argentina. He went to a waterfall, took a boat, entered back in Brazil without them knowing, and he operated 30 days without them knowing, because they were following him and he exited out. But they didn't know that he crossed the mountain, he went to a waterfall, he took a canoe, and he went in a canoe and he crossed the river with that canoe and operated out of there. उसने जो कहानी शुरू की है अली भाई, अल्लाह माफ, हाउ मेनी पासपोर्ट, उसने बार उसने पासपोर्ट निकालना शुरू किया। दिस इज मिस्टर फरीद यूज इन दिस ईयर दिस। उसने इतने पासपोर्ट का जत्था निकाल के सामने जाके जज को देख। अब वो जज मेरी ऐसे देख रही है और कभी मुझे देखती है, ऐसे देखे। मुझे तो पता था फट्टा बैठ गया मेरा, नाम डॉन। बोलता है, नाउ ही इज अ फ्लाइट रिस्क, and I urge your honor, Mr. Farid should not be granted bail based on his expertise of deceiving intelligence and crossing border. What's the guarantee if Mr. Faridi got
The bail, you think he gonna stay here? Even if we charge, put him on a monitor, if we start a human intelligence on him, if we assign to a local police station, Mr. Faridi have done it for past 20 years. This is what he specializes in. जज ने मुझे देखा, मेरे लॉयर को बोल रहा एनीथिंग मिस्टर छेब्रो, मिस्टर छेब्रो बोलते हैं, मेरा लॉयर जो कि महंगा लॉयर है बोलता है बेल डिनाइड, ठक, जो मेरी एक्सपर्टीज है उसी से मेरी बेल डिनाइड, और मैं निकल के भाग जाता वरना। अब क्रॉस बॉर्डर करना अली भाई ये इट्स एन आर्ट। अब आपको एक मुल्क में है और बाज़ दफ़ा आपको चीज़ें अपने, यू हैव टू बी फास्ट ऑन योर फीट। आप ज़रूरी नहीं है कि आप एक पासपोर्ट लेके कंट्री में एंटर हुई यू गोना एग्जिट द सेम पासपोर्ट, या आपको स्लिंग करना है वहाँ से सेकंड और थर्ड पासपोर्ट के लिए। मैं मिसाल देता हूँ, यू गो टू थाईलैंड विच इज़ माई फेवरेट कंट्री, क्योंकि सबसे मलेशिया गए, थाईलैंड गए, दिस वेज टू वर्क। अब मैं एक वॉच कर रहा हूँ एक एम्बेसी को जहाँ का मुझे पासपोर्ट चाहिए। मैंने उसके पास का रेस्टोरेंट देखा, ठीक, सबको खाना खाना होता है, रेस्टोरेंट डिनर जाते हैं क्योंकि एम्बेसी का स्टाफ नॉर्मली एम्बेसी में रहता है। मैं उसी रेस्टोरेंट में खाना खाना शुरू कर दिया रोज़ जाके। अब वो रोज़ मुझे देख रहे हैं, सम टाइम आए ए यार ये डूइंग, सलाम भी कर लिया, हाथ भी मिला लिया, मैं कंट्री का नाम नहीं लूँगा वरना वो गालियाँ देंगे मुझे। अब उन्होंने मुझे दोस्ती होना शुरू हो गई। मैंने एक दफ़ा जब वो खाना ऑर्डर कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा यार मैं यहाँ का खाना, गुजारी बात है मैं उस मुल्क का नहीं हूँ, तो मैंने उनके खाने की कुछ तारीफ़ें करना शुरू कर, दैट स्मेल गुड, मैं कुछ अलग चीज़ खा, हालांकि मुझे सब पता है, मैं वो खाना 10,000 दफ़ा खा चुका हूँ, मंदी में 10,000 दफ़ा खा चुका हूँ, या कप्सा में 10,000 दफ़ा खा चुका हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, ये नहीं किया था मैंने क्योंकि वरना पता चल जाएगा। तो लेकिन उसने जो ऑर्डर किया था, या तो मैंने उसका डिज़र्ट आया तो मैंने उसको बोला वाह व्हाट इज़ दिस, यार ये क्या है इशादा, यानी ये क्या चीज़ है। उसने बोला यार तूने कभी नहीं कहा, बोलते लेट मी ऑर्डर फॉर यू, उसने मेरे लिए ऑर्डर कर दिया एज अ कर्टसी। गैस व्हाट आई डिड, उसने मुझे क्यों दे दी ना ओपनिंग। मैंने वेटर को बोला इसका, अब वेटर मुझे वहाँ का जानता है अच्छी तरह से, मैं वहाँ कितने दिनों से आ रहा हूँ, मैं उसको एक्स्ट्रा टिप देता हूँ। मैंने बोला मेक श्योर करना इस दिन में से किसी का बिल मत लेना। अब उनका बिल बना होगा $100 या $200, मैंने उसको वेटर को $100 दिया और $200। अब उन्होंने जब उनका बिल मांग रहे हैं वो बोला नहीं नहीं ये तो इसने पे, मुझे बोला यार तुमने बिल क्यों पे किया, मैंने कहा तुमने जितना डिजर्ट जो खिलाया मैं तो लीस्ट ये कर सकता हूँ। अरे व्हाट डू यू डू ना, ओपनिंग हो गई, आई बिकम द फ्रेंड। मैंने बताया यार मैं फंसा, मुझे फला मुल्क जाना है, नाउ आई स्टार्ट फ्रेंडशिप विद द गाय, डैम गाय इशू मी सेम पासपोर्ट ऑफ अ कंट्री। उसने मुझे पासपोर्ट इशू कर दिया उस कंट्री का किसी और के नाम पे, नाउ आई हैव अ पासपोर्ट। कोई FBI है या नहीं अली भाई, गुड ओल्ड मी वन मैन शो। फिर मुख्तलिफ मुल्कों की मुख्तलिफ मार्केट्स होती हैं, हमें उनका पता होता है। मेरे पास नॉलेज है कि मुझे अगर किस मुल्क में जाके मुझे कहाँ से पासपोर्ट लेना है, मुझे पता है किस मुल्क से जाके मुझे किस इलाके से गन लेनी है, मुझे पता है किस मुल्क के जाके मुझे किस इलाके से कहाँ से सेफली, जहाँ ड्रग होती है वहाँ गन्स होती है, वहाँ ड्रग डीलर चाहिए, वहाँ पूरी तफसील नहीं बताऊंगा। सो ये सारी चीज़ें आपके पास एक ख़जाने की तरह रखी हुई होती हैं, एंड देन यूज इट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और उससे आपको ये फ़ायदा होता है। ये क्रॉस बॉर्डर जो अली भाई इट हर्ट यू, मुझे कैसा हर्ट किया इसने। तो ये बहुत कस्टमाइज चीज़ें होती हैं। बाज़ दफ़ा आप बगैर पासपोर्ट के एंटर होते हैं, बाज़ दफ़ा आप पासपोर्ट के साथ एंटर होते हैं, बाज़ मेजोरिटी आई डोंट लाइक फ्लाइंग क्योंकि वो इतना सख्त हो गया है एयरपोर्ट के मामला 9/11 के बाद। 9/11 से पहले वॉज ईजी। सो नाउ आप, मेरी प्रीफर्ड चॉइस होती है पानी का रास्ता, सेल बोट्स, फिशिंग बोट्स, सेंटर कंसोल, रेंट करना, पिगी बैक करना, कहाँ से लेनी है, दिस ऑल गोना बी इन ट्रैवल ब्लॉग में सारी आएंगी ये सारी चीज़ें। सो वी कस्टमाइज ऑल दैट, और ये इट हेल्पफुल टू यू। तो क्रॉसिंग बॉर्डर एन आर्ट अली भाई, और इस ये प्रैक्टिस मेक्स द मैन फन, ये डूइंग इट ओवर एंड ओवर। तो वो कहते हैं कि जावेद भाई से एक दफ़ा सवाल हो, जावेद मियां से एक सवाल कर रहे थे, जावेद भाई से पूछा कि आप इतनी देर जो है वो खेलते हैं, हाउ इज़ इट प्रैक्टिकली पॉसिबल। जावेद भाई ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। जावेद भाई ने कहा कि जब आप खेल रहे होते हैं ना तो यार वो जब बॉल आती है ना तो 6 ओवर के बाद आपको वो बॉल फुटबॉल नजर आने लगती है। यानी जिस जो क्रिकेट की बॉल है वो 6 ओवर के बाद आपको फुटबॉल, तो फिर आपको पता है कहाँ फेंक के मारना है। सेम थिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, जब आप क्रॉस, आपने 10 बॉर्डर ऑलरेडी क्रॉस कर लिए तो वो बॉल आपको फुटबॉल फिर ईजियर, फिर इनका पैटर्न है क्या आपका, टेक्निक आपका भी मॉडिफाई करते हैं, तो इट बिकम अ पार्ट ऑफ कि यार यू नो व्हाट्स अ बिग आइडिया, नाउ आई कैन इजीली डू इट, दैट्स व्हाई आई एम गुड एट इट। और यही वजह है कि कम वक्त मेरी बेल डिनाई हुई और मैं जेल में वापस गया, वरना मैं भाग जाता।